चतुर्थ अध्याय के 10वें श्लोक में इंद्र और अन्य देवताओं द्वारा जो देवी की स्तुति वर्णित है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। 10वें श्लोक को और उसमें वर्णित तथ्य को आइए जानते हैं। सभी देवताओं ने देवी की स्तुति करते हुए कहा कि हे देवी, आप शब्द स्वरूपा हैं और साथ ही निर्मल स्वरूप वाली हैं। यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद का आधार आप ही हैं, अर्थात इस वेद त्रयी का आधार स्तंभ मूल आप ही हैं। आप ही 6 ऐश्वर्यों से संपन्न भगवती हैं। विश्व की उत्पत्ति और पालन करने वाली भी आप ही हैं और आप से ही वार्ता जो है वह उपस्थित हुई है, अर्थात वार्ता भी आप से ही प्रादुर्भूत हुई है। यहाँ 2 शब्द आते हैं, एक है ऐश्वर्य। हे देवी, आप शब्द स्वरूपा हैं, अर्थात प्रणव रूप की यहाँ व्याख्या है। प्रणव अर्थात ओंकार में अ, उ और माँ, इन तीनों शब्दों को माँ भगवती के स्वरूप में मान करके इंद्र आदि देव आराधना करते हैं। उसके बाद एक शब्द आया है ऐश्वर्य। हे भगवती, आप 6 ऐश्वर्यों से संपन्न हैं। वह 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। वो है ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, सौंदर्य और श्री। माँ भगवती इन सभी ऐश्वर्य से संपन्न हैं और वे विश्व की पालनकर्त्री हैं और अपने सभी भक्तों का कष्ट हरती हैं। इस श्लोक में एक शब्द आया है वार्ता। वार्ता शब्द यहाँ आजीविका के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। वार्ता का अर्थ है यहाँ कृषि और उसके साथ साथ जीविका, जिससे मनुष्य अपना जीवन धारण करते हैं। संपूर्ण अर्थ इस प्रकार हुआ कि हे देवी, हे शब्द स्वरूपा, हे निर्मल स्वरूप वाली देवी, आप ही ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों का आधार स्तंभ हैं। आप ही ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, ऐश्वर्य और श्री, इन 6 ऐश्वर्यों से संपन्न दिव्य स्वरूप वाली दैदीप्यमान माँ हैं, जो विश्व का कल्याण करती है और वार्ता के रूप में भी आप ही प्रादुर्भूत हुई हैं इस संपूर्ण जगत का कल्याण करने के लिए, जहाँ वार्ता का अर्थ है कृषि और जीविका। चतुर्थ अध्याय में देवों द्वारा, इंद्र द्वारा की गई स्तुतियों में जहाँ एक और देवी दुर्गा का उज्ज्वल और अत्यंत दैदीप्यमान स्वरूप उभर कर सामने आता है, वहाँ यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि जब भगवान ईश्वर, भगवती, देवी मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए तत्पर हैं, तो हमारे हृदय में उनके लिए भक्ति और उनके द्वारा दिए गए आशीष के लिए आभार अवश्य होना चाहिए। नवरात्रों में दुर्गा पूजन परंपरा के मध्य जहाँ एक और मनुष्य अपनी सभी विकट परिस्थितियों से लड़ना, जूझना सीखता है, वहीं दूसरी ओर माँ दुर्गा के विशिष्ट आशीर्वाद से अपने जीवन को धन्य धन्य, कृत्य कृत्य भी मानता है। चतुर्थ अध्याय के ऐसे कई श्लोक हैं जिनमें माँ भगवती की आराधना के क्रम में जीवन के कई रहस्य बताए गए हैं। उसी में से एक श्लोक है ये चतुर्थ अध्याय का 10वां श्लोक, जिसमें माँ भगवती को सभी वेदों का आधार, सभी जीविका और कृषि का आधार और साथ ही साथ विश्व की पालनकर्त्री और भक्तों का कल्याण करने वाली माँ कहा गया है।